तो आज हम देखेंगे किस तरीके से वेलम हेयर सिमुलेशन करते हैं विद एब्स्ट्रैक्ट वायरफ्रेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक हेयर नहीं है, इसमें जो आपके जो हेयर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं एंड कहीं ना कहीं वो एक एब्स्ट्रैक्ट फील दे रहे हैं। तो आज यही सीखेंगे किस तरीके से इसको बनाना है। तो इसको आप किसी भी लोगो पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बना सकते हो। इस इफेक्ट को किसी फॉन्ट के ऊपर भी बना सकते हो। मैंने बेसिकली एफएक्स के ऊपर बनाया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जो भी आप ज्योमेट्री लेना चाहते हैं वो ले लीजिए एंड मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ एफएक्स। ओके, एंड यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इसके नीचे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिसमें आप इसका साइज़ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। मैंने 2x2 की ली थी आई थिंक, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए जी। इतना करने के बाद माइनस की 90 डिग्री में इसको रोटेट कर दूंगा। ओके, ऐसे ही ग्रिड के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस पर स्कैटर करना है, स्कैटर डालना है जहाँ पे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे आपके सरफेस पे। और यहाँ पे मैं इसको 2000 कर देता हूँ और या फिर 3000 कर लीजिए। और यहाँ पे मैं एक लाइन लूँगा और उसको कॉपी टू पॉइंट कर दूँगा यहाँ पे सब पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, ये रही वो लाइन एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड इसके पॉइंट्स अबाउट 12 या 15 समथिंग आप दे देंगे। मैं कॉपी टू पॉइंट करता हूँ एंड जो भी ये मेरे पॉइंट्स हैं इनके ऊपर ये ज्योमेट्री कॉपी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सिमुलेशन करने से पहले जो इसकी टिप है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा और उसको ग्रुप में डाल दूँगा, जिससे कि मेरे जो टिप के पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइक प्रिमिटिव है, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिसको मैं बाद में पिन करके यूज़ कर लूँगा वेलम के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ ग्रुप एक्सप्रेशन। ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, नेम दे देंगे इसको बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिले वो बॉटम लाइन वाला, तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं वर्टेक्स प्रिम इंडेक्स। ओके, तो और वर्टेक्स प्रिम इंडेक्स करके आपको ब्रैकेट लगाना है और ज़ीरो इनपुट, यहाँ पे ज़ीरो इसलिए क्योंकि फर्स्ट इनपुट में है यहाँ पे, तो इसको 0 9 कोमा यहाँ पे डालेंगे @VTX फॉर वर्टेक्स एंड नंबर वर्टेक्स नंबर। ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके डबल इक्वल्स टू 0। ओके, एंड यहाँ पे इसका जो अब ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ पे प्रिम के अंदर है, तो यहाँ पे आपको इसको पॉइंट देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके बेस है, बेस की जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसने ले लिया है, कैप्चर कर लिया। तो आप यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये एक है। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे इसको लगाऊँ तो ये देखिए सिर्फ इसने इसको इस ग्रुप में लिया है, बॉटम पॉइंट के ग्रुप में इसको ले लिया है। तो सेम मैंने पूरे इसमें दे दिया इसको। तो इस तरीके से ग्रुप कर लीजिएगा एंड इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इसके नीचे लगाना है वेलम हेयर, वेलम कॉन्फ़िगर हेयर। ओके, ये लगा लिया एंड यहाँ पे पिन के लिए आपको पूछेगा यार पिन टू एनिमेशन, यहाँ पे वो ग्रुप ले लीजिएगा जो हमने वहाँ बनाया था ग्रुप एक्सप्रेशन में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो मैंने ले लिया एंड यहाँ पे बाकी कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने देना सब कुछ। तो यहाँ पे इस तरीके से पर्पल कलर के ही आ जाएंगे। ठीक है, एंड अब नीचे इसके वेलम सॉल्वर डालते हैं, चेक करते हैं कि वर्क कर रहे हैं नहीं। वेलम सॉल्वर डाला। ओके, एंड इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इन पर ग्रेविटी अप्लाई हुई एंड वो गिर गए इस तरीके से। लेकिन हमें ऐसे ग्रेविटी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेविटी हटा देंगे। ओके, एंड इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे फोर्स देंगे, इसके अंदर यहाँ पे फोर्स देंगे हम, देंगे पॉप फोर्स नॉइस के लिए। ओके, एंड पॉप अट्रैक्ट, कि ये आपस में अट्रैक्ट करें। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉप अट्रैक्ट फोर्स डाल देता हूँ, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में 10 डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं क्या करता है। अगर मैं इसको बंद करके चलाऊँ तो आप देख सकते हैं एक दूसरे से दूर फेंक रहा है, ये देखिए बाहर की तरफ। ओके, एक फोर्स लगा के गिरा रहा है उनको। ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको रिवर्स में कर दूंगा -10 एंड यहाँ पे पॉप फोर्स है मेरे पास, इसको भी ऑन कर लेंगे और इसमें एम्पलीट्यूड 4 और सोल साइज़ दे देंगे कुछ एंड रफनेस इसकी बढ़ा देंगे यहाँ से। तो आप देखिए कैसे सिमुलेट कर रहा है ये इसको। ये देखिए अब इसमें एक कर्ली नॉइस इसने ऐड कर दिया इसके थ्रू, एम्पलीट्यूड एंड सोल साइज़ के थ्रू। ये देखिए ओके, ये रही इस तरीके से उसने ऐड कर दिया। अब लाइंस जो है, लाइंस का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर जो एफएक्स है हमारा वो दिख नहीं पा रहा है। तो मैं लाइन का साइज़ छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा जाके वहाँ से। मैं इसको 1 कर देता हूँ
मैक्सिमम 1 और 0.8 कर देता हूँ एंड अब देखते हैं अगेन। तो अब आप देख सकते हैं वो इतना ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा विजिबल है कि फॉन्ट है मेरा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉइसी हेयर सिमुलेशन हो जाएगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रोका, यहाँ पे लगभग, ठीक है। अभी बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। इसमें कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं है जैसे कि मैं अपने प्रीव्यू में देखा था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे लगाएंगे कनेक्ट एडजेसेंट पीस, जिससे कि हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जाना है और एडजेसेंट पॉइंट पे जा क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ मैक्सिमम को और सर्च रेडियस बढ़ाता हूँ, तो ये देखिए आपस में अब ये कनेक्ट होने लगे। ये देखिए आपस में अब ये कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था। तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट ये भी बढ़ा सकते हैं 500 के आसपास, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा ब्लर करेंगे क्योंकि ये बहुत शार्प लग रहा है, तो एट्रीब्यूट ब्लर डालेंगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे आप ब्लर को, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये अभी पिन टू बॉर्डर पॉइंट्स हैं। तो इसको हटा देंगे एंड अब देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम इसको ब्लर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक कर लेता हूँ इसको 8 एंड स्टेप्स थोड़ा कम। तो आपको यहाँ पे ये जो सिमुलेशन है वो बहुत ही लाइक खाली खाली लग रही होगी, तो क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा पॉइंट सिमुलेट नहीं किया था। अब मैं इसको बढ़ा के कर दूंगा 500, ओके। ये पॉइंट्स हो गए एंड अब इसको चलाएंगे, सिमुलेट करेंगे यहाँ तक ही वापस से, ओके। तो ये सिमुलेट हो चुकी है। यहाँ पे अभी कुछ आपको विजिबल सही से नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव्स हैं, लाइंस हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा होगा। मैं इसके नीचे यहाँ पे इसको वायर फ्रेम देता हूँ, तो मैं यहाँ लगाता हूँ स्वीप नोड, तो वो थोड़ा सा हैवी कर देगा लेकिन आपको पूरा विजुअल सही से आ जाएगा। तो ये स्वीप नोड है एंड इसमें राउंड ट्यूब करेंगे, रेडियस को 0.08 के आसपास कर लेंगे, ठीक है, ये करके एंड देन इसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ले रहा है थोड़ी सी एंड अभी दिखा देगा आपको। तो अब आप देख सकते हैं इसको ज्योमेट्री मिल गई है सारी। तो अब इस तरीके से कुछ लग रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप लग रही है। यहाँ पे नल लगाऊंगा मैं एंड इसको सोलारिस में रेंडर करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल C एंड मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दूंगा सब चीज़ें यहाँ से, ठीक है। जाएंगे सोलारिस पे, ओके। तो यहाँ पे आके क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सीन को एंड यहाँ पे लेना है सॉप इंपोर्ट, ओके। एंड यहाँ पे इसको खोल लेते हैं अपने पैरामीटर्स को, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस नल को लाके और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएंगे, कर्व्स वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको रेंडर करने के लिए मैं सीधा इस व्यू पे आता हूँ एंड यहाँ पे एक कैमरा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक कैमरा लगा लेता हूँ, जैसे कि न्यू कैमरा, ओके। लॉक, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से इसको हटाया एंड बैकग्राउंड जो है इसका मैं ब्लैक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे बैकग्राउंड को डार्क कर लेंगे एंड इसको हटा लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे जो हमारे हेयर्स हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मटेरियल डालते हैं, मटेरियल लाइब्रेरी, ओके। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल शेडर लेंगे, प्रिंसिपल शेडर एंड इसका जो कलर है कर देंगे वाइट के आसपास ही कर देंगे कुछ एंड या फिर जैसा मैंने कर रखा है वो कर देंगे ऐसा कुछ एंड इसका रफनेस, ये रही, रफनेस को कर देंगे 1, ओके। वापस से यहाँ पे ऑटो फिल किया मटेरियल, असाइन टू ज्योमेट्री, यहाँ से ज्योमेट्री जो है हमारी सॉप इंपोर्ट, इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो आप देखिए कलर असाइन हो गया है यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं कर्मा डालता हूँ, ओके। इसको रेंडर कर सकते हैं मैं भी, लेकिन मैं एक लाइट लगा लूँगा यहाँ पे जिससे कि थोड़ा सा सही लगे। लाइट लेता हूँ, तो पॉइंट लाइट ले ली मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबल होगी, ये रही, ठीक है। तो मैं इंटेंसिटी बढ़ा लेता हूँ, इसको कर लेते हैं 30, ओके। एंड यहाँ तो कैमरे से बाहर रखेंगे इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। ये होगी। सेम एक और कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे इस तरीके से एंड वापस से कैमरे में जाएंगे एंड यहाँ पे इसको रेंडर करके देखेंगे एंड उसके हिसाब से अपनी इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको कर्मा पे शिफ्ट करेंगे,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने हेयर सिमुलेशन को रेंडर कर सकते हैं इजीली इन कर्मा। एंड यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, तो मैं इसकी लाइट को अबाउट 50 कर लेता हूँ। ओके, एंड ये जो मटेरियल है उसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं इसको, और ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं काफ़ी सही लग रहा है। अगर आपको इसकी रेडियस जो है आपकी ये हेयर्स हैं इनकी ज़्यादा लग रही है तो आप वो भी कम कर सकते हैं, वहीं से जाके शॉप पे जाके वहाँ से स्विप नोट से वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ओवरऑल अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से हम अपने रेंडर भी कर सकते हैं हेयर सिम को एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के साथ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वापस से कैमरा पे जाते हैं एंड कैमरा एंड इसको पूरा रेंडर करते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में बता देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने यहाँ पे जाता है एडवांस पे बकेट एंड कैशिंग पे इसको बकेट किया, प्रोग्रेसिव रेंडर को 1 कर लिया था, सॉरी 1। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल इसको रेंडर टू डिस्क कर दिया था। तो आप भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। एंड यही था आज की इस वीडियो में, किस तरीके से हम अपने हेयर सिमुलेशन को रेंडर करते हैं कर्मा में एंड एक उसको एब्स्ट्रैक्ट वायर फ्रेम देते हैं। ओके, तो होप आपको ये पसंद आई हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेफिनेटली। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।